मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ, उससे पहले शीला दीक्षित जी थी। हाँ। शीला दीक्षित जी मुख्यमंत्री रही 2-3 बार। क्या उससे पहले, एक मिनट, अब मेरी बात सुन लीजिए ना, मेरी बात सुनिए। ना गुप्ता नहीं, पहले इनको बोले दो, गुप्ता पहले बोलेंगे। है, फिर मैं आपको भी खोलना शुरू कर दूंगी। अगर आप चाहते हो तो मैं खोल दूंगा आपको। है, आप कांग्रेस, एक सेकेंड, आप आम आदमी पार्टी ऑफ कर रहे हो। 3 सीटों में जाकर के आपने जाके, मैंने भ्रष्टाचार की बात नहीं की है, 3 सीटों में आप जाके गठबंधन करके आ गए बीजेपी के साथ में। कालका जी, नई दिल्ली, जंगपुरा, आप बताओ आपके कैंडिडेट के पास में पैसा गया कि नहीं गया? आप झूठ बोल रहे हो। मोदी जी ने पैसा भेजा कि नहीं भेजा है? बड़ा मुश्किल है भैया। जायसवाल कहाँ गए? रुको जायसवाल, रुको। नहीं मुद्दा कैसे गौतम, ये भी जिम्मेदारी मेरी है। तुम्हारी तो बस सिर्फ ये है कि देखते रहो बस किनारे खड़े होके। सारी जिम्मेदारी मेरी। थोड़ा पीछे रहेंगे, आगे आप लोग, सारे लोग थोड़ा आगे। एक बार मौका सारिका जी फिर आपको। तो ये एलिगेशन लगा नहीं, ये इनका एलिगेशन है कि आपने मुद्दा बदल दिया। एलिगेशन ये है कि जो शीला जी थी सरकार में, आप बताइए दिल्ली के एलजी साहब को कोई जानता था? बता दीजिए कौन जानता था दिल्ली के एलजी को? जानते थे? कोई जानता था एलजी? अरे हम रुक जाओ ना, मेरी बात तो होने दो। कोई जानता था दिल्ली के एलजी को? कोई नहीं जानता था। अरविंद केजरीवाल की सरकार आई, एलजी कहाँ से सब गिरा? एलजी हमने भी कभी नहीं देखा है। राइट। एक मिनट, नहीं तो अभी जायसवाल जी जाना नहीं, मैं बिल्कुल दूंगा। एक बात बताओ सारिका जी, मैं आप सब, जब आप चुनाव लड़ी थी केजरीवाल जी 2014 में, तो आपको पता था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है या नहीं? सही से पता था। तो संविधान खतरे में है सारिका जी, संविधान खतरे में है। नहीं, मैं आऊंगा पहले। आप भी ऐसा नहीं सुनूंगा ऐसे। अरे आपके हिसाब से थोड़ी नहीं सुनूंगा। पहले अब आप सुनिए। आप जब चुनाव लड़ रही थी, जब आप वादे कर रही हैं मौजूदा समय में भी, तो लेफ्टिनेंट गवर्नर तो है, वो संवैधानिक पोस्ट है, आपको पता है सब। जब आप वादे करती हैं तो मुंह इतना बड़ा खोलती हैं, और जब आप कहते हैं अरे नीचे वाला तो हाथ लगाया ही नहीं, मुर्गा तो इतना बड़ा होता है। अरे आप 2014 का चुनाव लड़ रही थी, बोले मुझे भी नहीं पता था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर होता है। अरे वाह, क्या बात कर रही है। आपको तो क्या लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास में इतनी ज्यादा पावर होती थी दिल्ली में? ऑफ कोर्स। या तो सारिका जी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़िए तब आइए। नहीं, ये बहुत दुख और शर्म की बात है कि पार्टी की प्रवक्ता है और इनको संविधान नहीं पता है। इनको ये नहीं पता कि ये यूटी है और यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब होते हैं और उनकी शक्तियां होती है जो संविधान उनको देता है। बताइए आप, ये हाल है। ये सुप्रीम कोर्ट है, हर चीज है जी। हरनाम जी, बिल्कुल, ये दिल्ली बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। देखिए, इन्होंने खुद ही सेल्फ गोल कर लिया है आम आदमी पार्टी ने। पूरी दिल्ली की, एक मिनट सुन लीजिए बहन जी, एक मिनट। पूरी दिल्ली की जनता पिछले 10 साल से अरविंद केजरीवाल का सर्कस देख रही है, और किस तरीके से लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इनको अपने घर पर बुलाया। ये अपनी पूरी कैबिनेट के साथ जाके उनके सोफे पे सो गए और 3 दिन तक लेटे रहे एसी चला के। ऐसा एयर कंडीशन धरना आपने पूरे देश में कहीं नहीं देखा होगा जैसा फर्जीवाल ने दिखाया। और पूरा नहीं, नाम केजरीवाल बोलेंगे आप, व्यक्तिगत तौर से किसी को कुछ नहीं बोलेंगे। चलिए, दूसरी बात, 10 साल तक केवल और केवल दिल्ली के मल्टीपल अथॉरिटी है। इनको पता है दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है, सबको पता है दिल्ली एनसीटी है। उसके बावजूद ये, अरे भाई, जब आप कहते हैं ना, वो खुद भी कहते हैं कि मैं दिल्ली के पूर्ण राज्य को दिलाने के लिए संघर्ष करूंगा, और तो उन्हें पता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर है यहाँ पे। अब है तो भैया, जब एक बात बताइए, आपके पास एक बड़ा भाई है, केंद्र सरकार के पास कुछ शक्ति। शीला दीक्षित जी ने कैसे चलाया? आज तक नहीं लड़ी शीला दीक्षित, तो आज तक ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से नहीं लड़ी ना। ये बात मैं भी मानती हूँ कि शीला दीक्षित जी 15 साल रही, लेकिन कभी लड़ाई नहीं हुई। शीला दीक्षित नहीं लड़ी तो दिल्ली को 100 फ्लाईओवर मिले, दिल्ली को मेट्रो मिली, दिल्ली को यूनिवर्सिटी मिली, दिल्ली को कॉलेज मिले, दिल्ली को स्कूल मिले, दिल्ली की डेवलपमेंट हुई। समाजवादी पार्टी, देखिए यार, इतनी देर से जायसवाल, बड़ी देर से बड़ी गहमा कमी हो गई थी। हम कहेंगे समाजवादी पार्टी को लाना चाहिए। आज मैं आया आपके पास। नमस्ते, कहां से आना हुआ? बस आपकी आवाज सुन के। अरे बाइसे वाला बजाते तेज। अरे बाजी, आवाज थोड़ी कम कर दे यार, बहुत ज्यादा आवाज है अगर मेरी, तो थोड़ी आवाज कम करो मेरी। जी, समाजवादी पार्टी। देखिए, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, इस समय उपचुनाव चल रहा है, मिल्कीपुर में चल रहा है चुनाव। ऐसा नहीं, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, बिल्कुल है। लेकिन अगर आप दिल्ली की बात करेंगे तो मैं बार बार कहूंगा कि यह भारतीय जनता पार्टी नहीं करेंगे आप, बिल्कुल नहीं। भारतीय जनता पार्टी एक झूठ की पाठशाला है। मैं बार बार कहता हूं, फिर मैं कहता हूं,
क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जितने भी वादे किए, एक भी बता दे कि इसने पूरा किया। इसने केवल देश को ठगने का काम किया है। वो ये कहते हैं कि मंदिर बना दिया। मंदिर बनाने से क्या पेट चल जाएगा? लोगों का, युवाओं को रोजगार मिल जाएगा। आप कहेंगे ना ये मीडिया वाले बड़े बदमाश होते हैं। अरे ये कह सकते थे कोई, मैं आ रहा हूं, वहीं आ रहा हूं, नहीं चलो वहां पे। बोले ये मीडिया वाले बड़े बदमाश होते हैं। अरे कोई और बात कह देते, क्यों कहा मंदिर वाली बात? अरे 370 बोल देते कि 370 बनाए। मंदिर एक आस्था का है, आस्था का विषय है। हम भगवान को भी मानते हैं, हर चीज को मानते हैं, लेकिन इन लोगों ने जो इन्होंने जो रोज, ये आवाज जब तक तेज नहीं होगी, ये बहरे सरकार को सुनाई नहीं देगी। ये उत्तर प्रदेश की आवाज है। बाप रे बाप रे बाप बाप। कितनी देर बचा है भाई? हाँ जी। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से 2 प्रश्न है। अब तो आपको पता चल गया एलजी है और 5 साल मोदी जी की सरकार रहनी है, तो आप वादे क्यों कर रहे हो जो पूरा नहीं कर सकते? 20,000 करोड़ रुपए कहां से लाओगे? आपको कुछ मालूम ही नहीं है। आज हरनाम ने बिल्कुल बात सही कही कि इन्होंने आज सेल्फ गोल मार लिया अपने। आपको मालूम है कि आपकी सरकार केंद्र में आने वाली नहीं है, एलजी तो बीजेपी वाले ही रखेंगे। सुनिए तो मेरी बात सुनिए। क्यों पीछे पड़े रहे? तो एक सेकंड, आप हमारे पीछे क्यों पीछे क्यों पड़े रहे? जब आपको पता है कि हम केंद्र में नहीं आने वाले, तो मोदी जी सब केजरीवाल से ही क्यों डरते हैं? केजरीवाल फर्जीवाल पखाने पे जरूर है। यार मेरा एक प्रश्न है, इन्होंने कहा कि केजरीवाल जी के पखाने पे क्यों रुके हुए हो? मैं कह रहा हूं 9 लाख रुपए का सोने का पखाने हो तो हम तो वहीं रुके रहेंगे। और उसको उठा के ले गए। और बात करें यार। उसको उठा के भी ले गए। इनका पैसा था, इनके टैक्स का पैसा था, इन लोगों के टैक्स का पैसा था जो 52 करोड़ रुपए आम आदमी ने लगाया अपने घर पे। अरे भाई सुनो, अगर मैखाने पे बात हो, पैखाने पे, तो कौन सी बात करना चाहोगे तुम? दोनों में से कोई सी नहीं। एजुकेशन बेसिक मुद्दा। शाबाश। देखिए जनता जो है बड़े होशो हवास में रहती है, ना तो वो मैखाने पे बात करना चाहती है, ना पैखाने पे बात करना चाहती है। वो बात करना चाहती कि ये बताओ कि जो तुमने वादे किए हैं वो वादे पूरे हुए या नहीं? वो वादे तेरा वादा नहीं रह गया। जी स्वाति जी, ऑफकोर्स अरुण के बाद। रटन तु विद्या घटन तु बुद्धि, ये बहुत जो है ना वो बेसिक एक कहावत हमारे यहाँ कही जाती है। 15 लाख रोजगार रोजगार। अरे थोड़ा सा पढ़ लिया कीजिए। अभी ये रोजगार की बात कर रहे थे, 2 करोड़ मोदी जी ने कहा। अभी 2024 दिसंबर का डाटा है। अरे आप भी चिल्ला दिया करिए बीच जो संविधान खतरे में, संविधान खतरे में, संविधान खतरे में। संविधान खतरे में, संविधान लेकर के घूम रहे हैं अपने आप को। सब जो है वो कालिदास समझ रहे हैं कि ले लिया तो याद हो गया, लेकिन संविधान याद कितना, वो पोल पुट्टी खुल गई। एक बात और कहना चाहूंगी, अभी दिसंबर ये जो लास्ट मंथ है उसका डेटा है 15.5 लाख पीएफ अकाउंट खुले हैं और हर महीने इतने अकाउंट खुल रहे हैं। तो जब रोजगार नहीं है तो पीएफ अकाउंट का भैया के श्रम मंत्रालय का है जी। प्रतीक जी 15 लाख की बात मान ली, 15 लाख की बात मान ली। इन्होंने कहा जी 15 लाख का वादा नहीं किया था, देश का काला धन आ जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं, नोटबंदी से कितना काला धन वापस आया ये बता दें मेरे को, भारतीय जनता पार्टी और जो सपोर्टर्स हैं। कितना लिखा थोड़ी होता है, काले धन पर लिखा नहीं होता कि ये काला धन है। वो करेंसी है, घूम रही है, लेकिन काले धन का पता जब चलता है, जो जिसका निकल गया उसका दर्द है। उसका सबसे बड़ा